मामा, आप सब कुछ छोड़ के यहाँ क्यों आ गई हैं? मेरी वहां कोई अहमियत नहीं है, और जहां मेरी कोई वैल्यू ना हो मैं वहां बैठना पसंद नहीं करती। मामा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी वैल्यू ना हो? आप हमारी माँ हैं, इस घर की मालकिन हैं। आपकी वैल्यू तो हर जगह है। अच्छा, तो ये बात जाकर अपनी बीवी को समझाओ, जो मेरी जगह लेने की नाकाम कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है मामा, वो खुद भी ये बात जानती है। और आप एक बात बताएं, क्या आपकी जगह कोई ले सकता है? बताएं। बिल्कुल भी नहीं। तो फिर प्लीज अपना मूड ठीक करें ना, छोड़ें इन सारी बातों को और सबके साथ चल के नाश्ता करते हैं। देखो रजा, मैं अपने कमरे में नाश्ता करूंगी, तुम जाओ जाओ जाकर नाश्ता करो। मामा, फिर मैं भी यही नाश्ता करूंगा आपके साथ, आपके कमरे में। बेगम साहिबा, आपका नाश्ता यहीं ले आऊं? हाँ, मेरा नाश्ता यहीं ले आओ। अब मेरा नाश्ता भी यहीं ले आओ, मैं मामा के साथ नाश्ता करूंगा यहाँ पर। नहीं, सिर्फ मेरा नाश्ता लेकर आओ। जाओ तुम जाओ, जाकर सबके साथ बैठकर नाश्ता करो। मामा, लेकिन आपके बगैर। देखो रजा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पापा को मौका मिल जाए फिजा को भड़काने का, इसलिए जाओ जाकर सबके साथ नाश्ता करो। जाओ। अम्मी, फिजा आप भी बहुत खुश थी। अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे फिजा से भी किसी ने पूछा था कि नहीं कि वो ब्याह कर गई थी, उसकी सास ने कुछ कहा तो नहीं? आप बेफिक्र रहें, हम सब ने सब कुछ पूछा था, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, वो कह रही थी कि जहां आरा खुश नजर आ रही। हाँ, सभी खुश थे, बस जहां आरा आंटी ने अपना नाश्ता अलग बनाया हुआ था, हमारे नाश्ते को हाथ ही नहीं लगाया। हाँ भाई, बहुत नाराज थी। कहने लगी ये सब उठाओ यहाँ से, हमारे घर में क्या फाके हो रहे हैं जो तुम लोग नाश्ता लेकर आ गए। फिर क्या, तीनों बेटों ने, हमने और अंकल ने मजे से नाश्ता किया। वो चली गई अपने कमरे में, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अरे मुझे यही डर था कि वो कुछ ना कुछ करेंगी जरूर। अरे अम्मी, कुछ नहीं करेंगी वो, हमने नाश्ता एंजॉय किया और स्टोरी खत्म, बस। सब कुछ ठीक है अम्मी, बस मुझे लगता है रजा भाई की अम्मी थोड़ी सी ना नकचड़ी सी हैं, तो हर बात में टिक टिक। पता नहीं उनके बेटे कैसे बर्दाश्त करते होंगे। अच्छा चलो, तुम लोग तो बदतमीजी ना करो ना। हमने कौन सी बदतमीजी कर ली? क्या हो गया है आपको? अब ये सब छोड़े, ये बताए अब्बू कहाँ है? वो तो ऑफिस गए। लो, कल बेटी बिहाई है और आज ऑफिस भी चले गए, क्या बात हुई है? मेहनती इंसान है हमारे अब्बा। बाबा वाह 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 वाह। और बता, चाय पियोगे? चाय मुझे अपने फैसले पर अफसोस हो रहा है। अरे मैं तो शादी करके फंस गई। ये तो इत्तेफाक है जहां आरा, और वैसे भी उनके आपस की बात थी। उन्होंने आपको तो कोई धोखा नहीं दिया। उनका फेवर मत करो, मैंने जिस बात के लिए फोन किया है ना, वो बात करते हैं। जी जी कीजिए, मैं सुन रही हूँ। मैंने अपना इरादा बदल लिया। कौन सा इरादा? अपने तीनों बेटों का 3 बहनों से शादी का इरादा। अब उनको मना कर देना। मेरा सुरैया की दूसरी या तीसरी बेटी को इस घर में लाने का कोई इरादा नहीं। अगर सुरैया बात करे तो उसे कह देना कि उसकी एक ही बेटी 10 पे भारी है। लेकिन वो
यस। राम साहब बुलाया आप? हाँ, बैठिए प्लीज। शुक्रिया साहब। रहमत साहब, आप बता रहे थे तहसीन वहाँ गई थी। तहसीन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बताया उन्होंने? बेटे और मियाँ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लेकिन क्या? साहब जी, जहां आरा बेगम ठीक नहीं है। बहुत मगरूर हैं, अपने सामने किसी को अहमियत नहीं देती हैं। पूरा घर उनके उंगली के इशारे पे नाचता है। मगर हुआ क्या है? आप बता रहे थे ना कुछ। अब नाश्ते की मेज पे उन्होंने हंगामा बर्पा कर दिया। लड़कियों को इतना डांटा कि हम क्या भूखे हैं, फाके करते हैं। ख्याल से उन्हें शायद लग रहा होगा रस्में भी होंगी कोई जो अब नहीं हो रही। हाँ ना साहब जी, ऐसे ही है। ठीक है, थैंक यू, आप जाइए। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा सलाम कहें। रजा भी आपको सलाम कह रहे हैं। जी जी, हम सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बाबा, आज तो नहीं, पर कल कल जा सकते हैं। जी बाबा, हम कल आएंगे आपके पास, खाना भी आपके साथ ही खाएंगे। जी। अम्मी किधर है? हाँ, जाहिर सी बात है, इतने सारे कामों में थक जो गई होंगी, सब कुछ अकेले जो कर रही थी। जी जी, हम सब ठीक है। जी, आंटी भी बहुत अच्छी है। जी बाबा, बिल्कुल, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। रज़ा, वो अम्मी ने जिक्र किया था कि उन्होंने चौथी करनी है। चौथी क्या होती है? इधर बैठे। चौथी एक रस्म होती है जो लड़की के माँ बाप करते हैं। डिनर होता है, खाना पीना होता है, और सालियाँ जूता छुपाई करती है। अच्छा, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे जूते तो किसी ने छुपाए नहीं। छुप जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। पर आंटी का जाना भी जरूरी है। फिजा, प्लीज बुरा मत मनाना, लेकिन मामा नहीं जाएंगी। हाँ, मैं पापा से बात कर लूंगा, वो चले जाएंगे, उसामा और अली भी चले जाएंगे, लेकिन मामा, उनका अपना ही मिजाज है। ठीक है, आगे हम सब चलेंगे।
जी वो मैं तुम मेरे घर में सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। नहीं, सुने सुने, आप बिलाओ जी, मैं परेशान हो रही हूँ यार। देखो कौन है ये? पकड़ो इसे। कौन है ये? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कौन हो? हाँ, क्या करने आए हो यहाँ पे? बताओ। मैं बता दूं। उसामा, इसका हाथ पकड़े रहना, हो सकता है इसके पास गन हो। नहीं चेक करो। मेरे पास कोई गन नहीं है यार, कोई गन नहीं है मेरे पास। तो फिर कैसे आया तू यहाँ? क्यों आया यहाँ पे? मैं तुमसे कह रही हूँ इसे पुलिस के हवाले करो, फोन करो। क्या हो रहा है ये? फोन करो पुलिस को। नहीं कौन है ये? पुलिस को फोन नहीं करे, मैं चोर नहीं हूँ। कौन है तुम? पता नहीं पापा कौन है, चोरी छुपे घर में घुस आया है। यकीनन कोई चोर है ना तू? देखिए मेरी बात सुने, चोर नहीं हूँ मैं चोर नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ। मैं तुमसे कह रही हूँ पुलिस को फोन करो। तुम्हारी मेरे घर में आने की जुर्रत कैसे हुई? अरे भाई, ये सारे गार्ड्स और चौकीदार कहाँ मर गए? कैसे अंदर आया ये? बता, क्यों आया तू? क्या नीयत थी तेरी यहाँ आने की? बोल, बता। मैं तुमसे कह रही हूँ पुलिस को फोन करो, पकड़ाओ उसे। नहीं, पुलिस नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं फिजा का कजन। क्या कजन हूँ? फिजा का? नदीम नाम है मेरा। मैं उसका शायद मुराद साहब का बेटा हूँ मैं। फिजा का कजन है, इसका ये मतलब है कि तू बगैर पूछे हमारे घर में घुसाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? रज़ा, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। ये फिजा का कजन है। अरे क्यों छोड़े इसे? ये मेरे घर में घुसा क्यों? पता नहीं किस नियत से आया है यहाँ। पापा, लेकिन इसने गलत हरकत की है। अगर इसे फिजा से मिलना ही था तो दिन के किसी वक्त आता ना हमारे घर, बैल बजाता, हम इसे इज्जत के साथ घर के अंदर लेकर आते। लेकिन यकीनन इसकी कोई और नीयत है। क्या नीयत है तेरी? बोल। नहीं, मेरी कोई नीयत नहीं है। मैं सिर्फ फिजा से मिलने आया था। एक मुसीबत ले ली हमने आपकी बेटी से शादी करके। आज वो लड़का घर में घुस गया, कल को पता नहीं क्या कुछ करेगा। मैं उसे पुलिस के हवाले करके रहूंगी। जहारा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमें इस लड़के से ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसने इतनी जुर्रत की कैसे? यकीनन आपकी बेटी ने उसे शय दी होगी, वरना कैसे कोई किसी के घर में आधी रात को घुस सकता है? नहीं, मेरी फिजा ऐसी नहीं है। अब तो वो आपकी भी बेटी है। बस, मैं कुछ नहीं जानती। मैं उसे पुलिस से पकड़वा कर ही छोड़ूंगी, फिर पता चलेगा किसकी शय पर किया उसने ये सब। हेलो जहाना, मेरी बात तो सुने आप। हेलो। या अल्लाह, इस मुसीबत में फंस गए हम। करें आप जरा मुराद भाई को फोन, उन्हें बताएं कि उनके बेटे ने क्या गुल खिलाए। क्या फर्क पड़ेगा? तो नदीमों ने बताया कि क्या था वहां पे, और वो कौन सी मेरी बात मान लेंगे? और जब जहां आरा उसे पुलिस के हवाले कर देगी तो तब भी तो उसकी बात सुनते ना। अब क्यों नहीं किया? क्यों छोड़ दिया? रंगे हाथों पकड़ा जाता तो ठीक रहता। मैं जरा फिजा को फोन कर लूं, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ उन्होंने क्या सलूक किया होगा। अभी किसी को फोन ना करो, मैं भाई साहब से बात करता हूँ। रहने देना, बाद में कर लीजिएगा। मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा उसको। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ रज़ा, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैंने कभी कोई राब्ता किया उसके साथ। मैं कसम खाने को कसम मत खाओ। मैं मान ही नहीं सकता कि खुद से इतनी जुर्रत कर सकता है। रज़ा, आप मेरा एतबार करें, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एतबार ही करता था तुम पर, लेकिन अब मुझे तुम पर कोई एतबार नहीं है। वैसे नदीम वहां गया क्यों था? मुझे क्या मालूम? रात को चोरों की तरह घर में घुसने का मकसद क्या हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं फिजा और रजा को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हो?
डोंट वरी, मैं भाई साहब के पास कल सुबह जाऊंगा। मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मेरा तो खून खौल रहा है। खूब बातें सुना कर आऊंगी। पहले भाई और भाभी शादी वाले दिन उन्हें खूब तमाशा लगाया, अब रही से कसर उनके बेटे ने पूरी कर दी। डोंट वरी, आई विल सॉर्ट दिस आउट। आई विल डेफिनेटली सॉर्ट दिस आउट। अरे मुजफ्फर, इतनी सुबह सवेरे क्या कयामत आ गई? कयामत ही आ गई है भाई साहब। खैरियत तो है? खैरियत होती भाभी तो हम सुबह सुबह आते। मगर हुआ क्या है? नदीम कहाँ है? नदीम सो रहा होगा, अपने कमरे में होगा। क्यों? कल रात नदीम फिजा के ससुराल की दीवार फांद के मेन डोर का ताला तोड़कर अंदर घुसा है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया है भाभी, आप नदीम को बुलाइए। एक मिनट सब, वो ऐसा क्यों करेगा? हमें क्या पता क्यों गया था, तो आप उसे बुलाइए, मैं भी पूछता हूँ क्यों गया था वहां पे। नुसरत देखो जाकर, सो रहा है क्या कर रहा है। मुजफ्फर, मैं आज शाम को तुम्हारे घर आकर तुमसे बात करूंगा। मैं चाहता हूँ नदीम से पूछकर तुम्हारे सामने ना करूं। वजह? वो भी मैं ही बताऊंगा। वो तो शायद सो रहा है, दरवाजा भी अंदर से बंद है। दरवाजा बंद है? मैं शर्मिंदा हूँ मुजफ्फर, तुमसे और सुरैया से माफी मांगता हूँ। बड़े अफसोस की बात है भाई साहब, अब अभी भी नदीम को बचा रहे हैं। बुलाइए उसको, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ वो चाहता क्या है। ये तो शुक्र करें भाई साहब, जहां आरा तो उसे पुलिस के हवाले कर रही थी, वो तो मीर नुमान ने बचा लिया उसे। मुजफ्फर, मैं वादा करता हूँ मैं नदीम को तुम्हारे पास लेकर जरूर आऊंगा। तुम जो चाहे सजा देना, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि फिजा का घर खराब। चले मुजफ्फर, इनसे बात करना ही बेकार है। भाई साहब, मैं उम्मीद करूंगा कि आप फिजा को अपनी बेटी समझेंगे। सुरैया, तुम जानती हो तुम मेरी खामोशियों में इस तरह बसती हो जैसे मेरे इस दिल में धड़कन। आई लव यू। इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है ऐसे कोई किसी से पूछे कि तुम जिंदा कैसे हो। तुम्हारी जान खतरे में। जिसका तुमने कत्ल किया है वो लाला का बेटा वलीद खान था। जहान गाजी यूसुफ, तुम अपने सबूत इकट्ठे करो और मैं अपना पहला वार करूंगा। बाबा वगैरह क्यों नहीं आ रहे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। ये रजा और फिजा नहीं आए नाश्ते पर? बाबा आ जाएंगे वो, आप तो बैठे। मैं देख कर आता हूँ। फिजा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, और एक बात याद रखना कि मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। साहब प्लीज मेरा यकीन करें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था, जो कुछ किया वो नदीम ने किया। प्लीज मुझसे नाराज मत। बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। रजा बेटा, तुम लोग नाश्ते पे नहीं आ रहे? पापा है जी, पापा आ रहे हैं। आओ। शौक किया तुमने। आराम से मुराद, आराम से पूछे। तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो इससे। कहाँ गए थे तुम? कहाँ गया था क्या मतलब? आप लोगों के सामने खड़ा हूँ,
रात को कहाँ गए थे? मुझे सब मालूम है। मुजफ्फर और सुरैया आए थे, सुबह 6 बजे से यही थे। सब बता दिया उन्होंने। जो हमने किया वो काफी नहीं था जो तुम खुद फिजा के घर पहुंच गए? वो पुलिस के हवाले कर देते तो हम क्या करते? क्या फिजा की बात दुनिया खत्म हो गई है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तो तुम्हारा वहां जाने का मकसद क्या था? सच सच बता दो मुझे, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैं जेल जाने से नहीं डरता, बेइज्जत होने से डरता हूँ। मैं जान से मारने गया था। मारने गया था? फिजा अपनी बहन को? बहन नहीं है वो मेरी, बचपन से मेरी मंगेतर है, भूल गए आप? अगर अब उसकी शादी हो गई है, निकाल दो उसे अपने दिल से। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। शाम को हम तुम्हारे चचा के यहाँ जा रहे हैं। माफी मांगोगे तुम अपनी इस हरकत की। सुना तुमने? दफा हो जाओ यहां से। बैठ बैठ, पानी लाती हूँ। बात हुई थी आपकी फिजा आपस? कहाँ? उसने भी फोन नहीं किया। यही तो परेशानी हो रही है मुझे। मुझे लगता है अब्बू को सख्ती से बात करनी चाहिए उनसे। की थी उन्होंने, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी तो फिजा की चौथी बाकी है। जहां आरा का होना बहुत जरूरी है। मुझे तो यही सोच सोच के फिक्र हो रही है। और वहां पर इतनी खामोशी, मुझे तो डर लग रहा है। क्यों फिक्र हो रही है आपको? उस घर में सिर्फ जहां आरा आंटी ही गुस्से वाली है, बाकी सब चिल हैं यार। आप ऐसा करें ना, खुद वहां जाकर दावत दें। हो सकता है आपको देखकर शायद आ जाएं, थोड़ा लिहाज कर लें। खुदा खैर करो। अस्सलाम वालेकुम। पहले शादी में जो कुछ हुआ वो कम था जो ये नए ड्रामे शुरू हो गए? अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो लड़का आया क्यों था? चोरी करनी थी या मेरे बेटे को कत्ल करने? तुम जाकर सुरैया से पूछो कि आखिर ये तमाशे कब तक चलेंगे। जी जी जहां आरा बेगम, मैं जाऊंगी सुरैया के घर, पूछूंगी उससे। मुझे तो शक है कि फिजा ने उस लड़के को खुद बुलाया था, वरना किसी के घर घुसने की किसी लड़के की इस तरह से जुर्रत नहीं हो सकती। नहीं जहां आरा बेगम, मैं उन लोगों को बरसों से जानती हूँ कि किसी बच्ची की कभी भी कोई बात नहीं हुई। और फिजा तो बहुत नेक बच्ची है, वो तो ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकती। तुम क्यों फेवर कर रही हो उसकी इतनी? क्योंकि मैं इन लोगों को बरसों से जानती हूँ और पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि फिजा का उससे कोई वास्ता नहीं, वैसी हरकत कर ही नहीं सकती। आप बिला वजह शक कर रही हैं उस पे। मेरे शक को छोड़ दो तुम, मैं शक नहीं कर रही। फिलहाल तुम फिजा को लेकर सुरैया के पास जाओ और उससे बोलो कि जब तक ये सारे मामला खत्म नहीं हो जाते उसे अपने घर रखे। जब सब ठीक हो जाएगा ना तो मैं खुद बुलवा लूंगी उसे। नहीं जहां आरा बेगम, अब ऐसा मत करें। वो नई नवेली दुल्हन है, अगर वो इस तरह से घर जाएगी तो लोग बातें करेंगे। मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रही, बता रही हूँ तुम्हें। तुम जाओ और फिजा को अपने साथ लेकर जाओ। मैं क्यों चली जाऊं? क्या किया है मैंने? फिजा तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन जहां आरा का हुक्म है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए मिके चले जाना चाहिए। पर क्यों खाला? रजा ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, तो मैं क्यों जाऊं? जिसा बेटा, ये कुछ मजबूरी है। मेरा भी यही ख्याल है कि तुम मेरे साथ चलो। खाला क्या हो गया है? क्या कसूर है मेरा? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर? मुझे पता है बेटा कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन नदीम ने तुम्हारा सारा इमेज खराब कर दिया। जहां आरा का मानना है कि वो तुम्हारी शय से आया है। खाला कसम से आप तो मुझे जानती हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ बेटा, मुझे सब पता है, लेकिन इस वक्त तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। चलो अपने कुछ कपड़े उठाओ और मेरे साथ चलो। ऐसा परेशान मत हो, जब रजा आएगा तुम घर में नहीं होगी तो तुम्हें लेने आ जाएगा। इस वक्त तुम्हें जहां आरा की बात माननी पड़ेगी। प्लीज मेरे साथ चलो फिजा।
पापा मिल गई। हम्म। कोटेशन वही है जो हमने सेंड की थी। रजा बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? फिजा का इसमें क्या कसूर है? ये ज्यादती कर रहे हो तुम फिजा के साथ। देखो, वो लड़का एक जज्बाती लड़का है और उसका फर्स्ट कजन है। भाई हो सकता है उसके माँ बाप ने इन दोनों की बचपन में शादी तय कर दी हो। ऐसा होता है बेटा खानदानों में। और उस लड़के के दिमाग से अब तक ना निकला हो। बेटा इसमें फिजा का क्या कसूर है? देखो बेटा, अब वो तुम्हारी बीवी है। आप ठीक कह रहे हैं पापा। एक्चुअली नदीम वाले वाकये के बाद मैं बहुत गुस्से में आ गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं फिजा के साथ ज्यादती करके, मुझे उस चीज का पछतावा है। हाँ बेटा, मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे आदमी की वजह से तुम में और फिजा में कोई गलत फहमी हो, तुम्हारी जिंदगियों में मुश्किल पैदा हो। इसमें फिजा का कोई कसूर नहीं है, जाने दो। लेकिन पापा मुझे उस नदीम की जुर्रत हैरान कर रही है। I mean, उसने क्या सोचा था कि वो इतनी आसानी से फिजा तक पहुंच जाएगा? आखिर उसका मकसद क्या था? बेटा मेरी मुजफ्फर अली से बड़ी डिटेल में बात हुई है। वो मुझे यकीन दिला रहे हैं कि वो अपने भाई से बात करेंगे और उनके बेटे नदीम को समझाएंगे कि ये क्या किया है उसने और क्यों किया है, और आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तुम फिजा का ख्याल रखो। और मैं तो समझता हूँ उसको फोन कर रहा हूँ। हाँ ओके पापा, शाबाश। मैं ये फाइल लेके जा। ले जाओ। तो अली, तुम बिजनेस के लिए अभी भी सीरियस हो? तुम्हें क्या लग रहा था? मजाक कर रहा हूँ तुमसे। मैं सोचा कि तुम अभी सोच रहे होगे। सब फाइनल। वालिद साहब पैसे दे देंगे? बात हो गई है मेरी उनसे, पैसे मिल जाएंगे। तुम ये सवालात खत्म करो, मुझे बताओ प्लान क्या है? यार अली, मेरे पास 3 प्लॉट्स हैं। हर प्लॉट पे मैं एक बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। ठीक है। जिसमें तकरीबन 12 फ्लोर होंगे। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। बस कंस्ट्रक्शन शुरू करने की देर है। अरे यार तो ये बताओ ना, कल जॉइंट अकाउंट खोल लें। डन। और कंपनी नेम क्या सोचा? यार मैंने तो शैनलीज के नाम से सोचा था। शैनलीज बहुत डिफरेंट सा नाम है यार, लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी। काम करते हैं ना, एआई रख लेते हैं। एआई, अली और इमरान। अरे यही भी अच्छा नाम है, तो जबरदस्त हो जाएगा। तो काम कब से शुरू करना? बस फिर कल से काम शुरू करते हैं। मैंने ऑफिस भी रेनोवेट करवा लिया है। मसला ही नहीं। डन हो गया? डन है, डन है। तुम अकेली आई हो बेटा? सब खैरियत है ना? क्यों आई हो? मैं आपसे मिलने आई हूँ। मेरे साथ आई है ये। हाँ लेकिन तब मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बताओ तो सही, इसकी बात क्या है? कौन आया अंदर? वो रात भाई और भाभी आई हैं। मैं जरा उनसे मिलके। पहले मुझे बताओ बात क्या है? जहां आरा बेगम ने मुझे नदीम की वजह से यहाँ भेज दिया। सब ठीक हो जाएगा। सुरैया तुम क्यों परेशान हो रही हो? रजा घर आएगा ना, संभाल लेगा अपनी माँ को और आकर फिजा को भी ले जाएगा। वैसे उस लड़के ने हरकत भी तो गलत की है ना। अच्छा छोड़ो ना, तुम फिजा को संभालो, मैं जरा घर होकर आती हूँ। परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुराद चाचा, ये सिखाया आपने अपने बच्चे को?
बेटा हम बहुत शर्मिंदा हैं। ये बताओ कि तुम्हारे घर में तो सब खैरियत है ना? हाँ, सब खैरियत से। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके बेटे ने मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी, मेरा घर तोड़ने की कोशिश की है। आप कह रही हैं कि खैरियत। आपको पता है कि जहां आरा उसे जेल भेज रही थी, मैंने जाके रोका। अगर मैं ना रोकती, आज आपका बेटा जेल में बैठा होता। बेटा कहा ना, शर्मिंदा है, गलत किया उसने, हम माफी मांगते हैं, वो खुद आएगा तुमसे माफी मांगने के लिए। मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं चाहिए उसकी कोई माफी, प्लीज प्लीज। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उसे हमेशा अपने भाई की तरह समझा और उसने ये किया मेरे साथ। और आप लोगों को पता है कि खानदानों में अगर कजिन्स मैरिजेस चलती रही तो आगे से बच्चे नहीं सही पैदा होते। किस किस्म के लोग हैं, कुछ पता ही नहीं है आप लोगों को। वैसे निम्रा, मैं सोच रही हूँ इतने दिन हो गए हम फिजा से मिलने ही नहीं गए। पता है, मैं एग्जैक्टली यही सोच रही थी। आज शाम में चले यहाँ से। हाँ, डन डन डन। तुमने जो मेरे ये बैंग्स काटे हैं ना, ये लंबे हो गए, इसको दोबारा काटो। पूछो इससे क्या चाहता है ये? तुम्हारी इस हरकत की वजह से फिजा को घर से निकाल दिया है उन्होंने। माँ के घर बैठ गई आके। इसे क्यों बता रही हो, ताकि ये वहां भी पहुंच जाए? क्यों जाएगा ये वहां? अब तक तो रजा आ भी गया होगा और उसकी माँ तुम्हें पुलिस के हवाले करने बैठी हुई है। बोलो बोलो, क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं। तुम उसको दिमाग से निकालोगे या नहीं? सब आपकी गलती है। बचपन से उसके दिमाग में बिठा रहे हैं कि तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी मंगेतर है। मगर अब तो इसे समझ जाना चाहिए ना कि शादी हो गई है उसकी। पर सोच लिया मैंने भी, इसे दुबई ले जाऊंगा ताकि ये इन हरकतों से बाज आ जाए। क्या? दुबई? दुबई नहीं जाऊंगा। आप रजा से कहें उसको तलाक दे, मैं अपनाऊंगा उसको। अरे दिमाग सही है तुम्हारा? क्यों तलाक देगा रजा उसे? ठीक है, ना दे तलाक, लेकिन मैं हर हाल में फिजा को हासिल करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में नहीं आ रहा मैं इस मनहूस को कैसे समझाऊं। दुबई जाने को तैयार नहीं है, बताएं क्या करें अब हम? मुझे मत समझाएं, मुझे समझने की कोशिश करें प्लीज। बचपन से लेके आज तक मैंने उसको यहाँ अपने दिल में बसा के रखा हुआ है। आप दोनों मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं? बकवास मत करो। क्या चाहते हो तुम? तलाक करवा दे उसे? जो भी करना है करें, मगर मैं बता रहा हूं मैं दुबई नहीं जाऊंगा। अब बताएं क्या करें? दुबई जाने को तैयार नहीं है, अकेले उसको छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा करें ना कि अपना कारोबार यहीं सेट कर लें। हुमायूं भाई से कहें, वो करवा देंगे। उनके लिए आना जाना भी कोई मसला नहीं है। एक ही तो बच्चा है हमारा, हम कैसे उसे अकेले छोड़ दें? सोचता हूं कुछ, मगर ये इसका ख्याल कौन रखेगा? मैं हूं ना, आप जाइए, मैं यहीं रहूंगी इसके पास। इससे कह दूंगी कि काम यहीं शुरू कर रहे हैं। जब आप आएंगे तो देखा जाएगा, हो सकता है कि कुछ समझ में आ जाए इसके। सोच रहा हूं आज रजा से मुलाकात कर लूं। बेगम साहबा, तहसीन खाला आई हैं। भेजो उसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? जी मैंने फिजा को उसके घर छोड़ दिया, फिर मैं अपने घर चली गई क्योंकि उसके चचा मुराद और चची नुसरत आई हुई थी।
उसने बात करना मुनासिब नहीं समझा। उसकी माँ पर बेटी के भेजने का कोई असर नहीं हुआ? हुआ तो होगा। कोई माँ अपनी बेटी को जब इस हाल में देखेगी तो परेशान तो होगी ना। फिर क्या कहा उसने तुम्हें? मैंने आपसे कहा ना कि मैं अपने घर चली गई थी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने मुझे दोबारा क्यों बुलाया? ये बताने के लिए कि ये लड़की ज्यादा अरसा यहाँ नहीं टिकेगी। मैं इसे यहाँ रहने नहीं दूंगी, तलाक दिलवाऊंगी इसे। धोखा दिया इसने हमें। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम कैसे हो? मैं ठीक। उसामा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, लेकिन तुम्हारी मम्मा को ना पता चले कि मैंने की है। क्या बात है, आप फिक्र ना करें, बताएं। बेटा, वो तुम्हारी मम्मा ना फिजा को तलाक दिलवाना चाहती है। क्या क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत नेक है। प्लीज उसका घर बर्बाद होने से बचा लो। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या पागल हो गए हो क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? पागल नहीं हुआ मैं, तहसीन खाला ने मुझे बताया। यार मॉम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं? और ऊपर से रजा, वो तो बेवकूफ नहीं है कि सब कुछ जानते पूछते भी कि फिजा भाभी की इस मामले में कोई गलती नहीं है, उनको तलाक दे देगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो। भाभी किधर है? रूम में अपने, उनका स्ट्रेस मत लो। मैं देख कर आता हूँ। जहां दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कैसी बातें कर रही हो तुम? इसमें उस लड़की का क्या कसूर है? ये लड़की हमें सोसाइटी में बदनाम कर देगी। जहारा, अपने ख्यालात को वाकयात ना बनाओ। अगर तुमने ऐसी वैसी हरकत की ना तो याद रखना, इस घर में एक नहीं 2 तलाकें होंगी।